नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में फुल प्रैक्टिस से 2 करेंगे हम लोग, जो कि रूल 70-72 दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को रखा गया है। रीजनिंग और जीएस के सवाल को नहीं लिया गया है। कट ऑफ 64 है। अगर आप 64 सही कर लेते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी हद तक बहुत अच्छी है और आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। इस प्रैक्टिस एड से आशा करता हूं कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में कम से कम 10 सवाल ज़रूर रहेंगे। तो चलिए मोटिवेशन कोट के साथ शुरू करेंगे इस वीडियो को। कहते हैं, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। तो आपने इतनी मेहनत की है तो आपका मुकद्दर हमेशा के लिए चमकेगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला और दूसरा सवाल आपके लिए दिख रहा होगा। राजभाषा से 10 सवाल पहले लिए गए हैं। पहला सवाल, संविधान के किस भाग में राजभाषा का वर्णन है? राजभाषा इज इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शंस आर पार्ट 15, पार्ट 16, पार्ट 17 या पार्ट 18। आप अपना सही उत्तर टिक कर लें या कहीं पर लिख लें। अंतिम में आपके लिए उत्तर कुंजी है, उससे मिला करके आप कमेंट करिएगा अपने आज कितना मार्क आपने पाया है, और मैं सभी मार्क्स को गंभीरता से देखता हूँ। चलिए दूसरा सवाल आपके लिए, निम्न में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल हैं या हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस आर इन 8th शेड्यूल? ऑप्शंस आर हिंदी, मैथिली, सिंधी या ऑल ऑफ द एबव। चलते हैं आगे। तीसरा और चौथा सवाल, मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? जब संविधान थी उसमें कितनी भाषाएं थी? हाउ मेनी लैंग्वेज आर इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शंस आर 14, 15, 16 या 17। चौथा सवाल, 8वीं अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सी है? विच ऑफ द फॉरेन लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल? ऑप्शंस आर इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश या नेपाली। चलते हैं आगे। पांचवा और छठा सवाल, राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित किया गया? When was the Official Language Act 1963 was amended या amended? Options are 1965, 1967, 1976 या 1986। छठा सवाल देखते हैं, हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? When is Hindi Day celebrated every year? Options are 10th January, 5 September, 14th September या 20 September। सातवां और आठवां सवाल, चंडीगढ़ किस राजभाषा क्षेत्र में आता है? चंडीगढ़ इज इन विच रीजन ऑफ राजभाषा? ऑप्शंस आर रीजन ए, रीजन बी, रीजन सी या नन ऑफ द एबव। आठवां सवाल, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन? ऑप्शंस आर श्री गोविंद बल्लभ पंत, श्री ललित नारायण मिश्रा, श्री लाल बहादुर शास्त्री या श्री बाल गंगाधर खरे, जिसको कि बीजी खरे कहेंगे। चलते हैं आगे। नौवां और 10वां सवाल, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? हु इज़ द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी समिति या कमिटी? ऑप्शंस आर प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, लोकसभा प्रेसिडेंट या राज्यसभा चेयरमैन। 10वां सवाल, राजभाषा संबंधी संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑफ ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज? ऑप्शंस आर 10, 20, 30 या 15। चलते हैं आगे। आरपीएफ एक्ट की किस धारा में बल के नामांकित सदस्य परिभाषित हैं? इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट? ऑप्शंस आर सेक्शन 2 का बी, सेक्शन 2 का बी ए या सेक्शन 2BB या सेक्शन 2C में। 12 नंबर सवाल, बल सदस्यों की नियुक्ति आरपीएफ अधिनियम के किस धारा में वर्णित है? अपॉइंटमेंट ऑफ
member of the force is described under which section of RPF Act? Options are section 3, section 5, section 6 या section 10 है। चलते हैं आगे। 13 नंबर सवाल, आरपीएफ एक्ट की कौन सी धारा बल सदस्यों के कार्यों के संरक्षण के बारे में वर्णित है? प्रोटेक्शन ऑफ एक्ट्स ऑफ मेंबर ऑफ द फोर्स इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन ऑफ आरपीएफ एक्ट? सेक्शन 11, सेक्शन 16, सेक्शन 19 या सेक्शन 20? 14 नंबर सवाल, बिना वारंट की गिरफ्तारी की शक्ति, बिना वारंट गिरफ्तारी की शक्ति आरपीएफ अधिनियम की कौन सी धारा प्रदान करती है? विच सेक्शन ऑफ आरपीएफ एक्ट एम्पावर्स टू अरेस्ट विदाउट वारंट? ऑप्शंस आर सेक्शन 12, सेक्शन 13, सेक्शन 14 या सेक्शन 11? चलते हैं आगे। 15 और 16 नंबर सवाल, 15 नंबर, आरपीएफ एक्ट की कौन सी धारा बल सदस्यों का पदच्युत किया जाना, हटाया जाना आदि के बारे में बताती है? विच सेक्शन ऑफ आरपीएफ एक्ट इज डिस्क्राइब्ड डिसमिसल, रिमूवल, ईटीसी ऑफ मेंबर ऑफ द फोर्स? ऑप्शंस आर सेक्शन 6, सेक्शन 8, सेक्शन 9 या सेक्शन 17? 16 नंबर क्वेश्चन, साक्ष्य देने और दस्तावेज पेश करने के लिए व्यक्तियों को समन करने की शक्ति आरपीयूपी एक्ट की कौन सी धारा में वर्णित है? विच सेक्शन ऑफ आरपीयूपी एक्ट एम्पावर्स पावर टू समन पर्सन टू गिव एविडेंस एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स? ऑप्शंस आर सेक्शन 7, सेक्शन 9, सेक्शन 10 या सेक्शन 11? चलते हैं आगे। 17 नंबर क्वेश्चन, आरपीयूपी एक्ट की कौन सी धारा मौनानुकूलता के लिए दंड का प्रावधान करती है? विच सेक्शन ऑफ आरपीयूपी एक्ट प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर कनाइवेंस? ऑप्शंस आर सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 या सेक्शन 6? 18 नंबर क्वेश्चन, आरपीयूपी एक्ट की किन धाराओं में संशोधन किया गया है? In which sections of RPUP Act are amended? Options are section 358, section 347, section 478 या section 348? चलते हैं आगे। 19 नंबर सवाल, रेल संपत्ति आरपीयूपी एक्ट की किस धारा में परिभाषित है? रेलवे प्रॉपर्टी इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ आरपीयूपी एक्ट? ऑप्शंस आर सेक्शन 2 का बी, सेक्शन 2D, सेक्शन 2E या सेक्शन 2C में परिभाषित है। 20 नंबर क्वेश्चन, आरपीयूपी एक्ट की कौन सी धारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के संबंध में कार्यवाही के बारे में बताती है? विच सेक्शन ऑफ आरपीयूपी एक्ट डिस्क्राइब्ड डिस्पोजल ऑफ पर्सन अरेस्टेड या अरेस्टेड पर्सन? ऑप्शंस आर सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7 या सेक्शन 8? चलते हैं आगे। 21 क्वेश्चन है, फॉरवर्डिंग नोट रेलवे एक्ट की किस धारा में परिभाषित है? फॉरवर्डिंग नोट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट? ऑप्शंस आर सेक्शन 2 का 10, 2 का 11, 2 का 16 या 2 का 17 है। 22 नंबर सवाल, रेलवे एक्ट की किस धारा में यात्री परिभाषित है? अंडर विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट पैसेंजर इज डिफाइंड? सेक्शन 2 का 29, सेक्शन 2 का 30, सेक्शन 2 का 31, सेक्शन 2 के 32? चलेंगे आगे। 23 नंबर क्वेश्चन, प्रतिकर के लिए मिथ्या दावा करना रेलवे एक्ट की किस धारा में दंडनीय है? इस प्रकार के हिंदी का अगर प्रयोग किया गया है तो आप ज़रूर अंग्रेजी में सवाल पढ़ लीजिएगा। मेकिंग अ फॉल्स क्लेम फॉर कंपनसेशन इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट? ऑप्शंस आर सेक्शन 146, सेक्शन 147, सेक्शन 148 या सेक्शन 149 है। 24 नंबर सवाल देखते हैं, यदि कोई यात्री किसी ऐसे कक्ष में प्रवेश करता है जिसमें रेल प्रशासन द्वारा उसके लिए कोई साइका या सीट आरक्षित नहीं की है तो वह रेलवे एक्ट की कौन सी धारा का दोषी है? इफ एनी पैसेंजर हैविंग इंटर्ड अ कंपार्टमेंट wherein no berth or seat has been reserved
by railway administration for his use is punishable under which section of Railway Act? Options are section 155, section 155 clause A subclause A subclause A and section 155 subclause A 155 clause 1 सब clause B एंड 155 clause 2 में। तो जब इस तरह के क्लॉजेज में उत्तर दिए हों तो आप इस तरह के उत्तर को टिक करने से पहले पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाएं कि क्लॉजेज में उत्तर है या डायरेक्ट उत्तर है, तभी आप टिक करें, वरना सवाल को छोड़ दीजिएगा। चलते हैं आगे। रेल टिकटों को उपाप्त करने और प्रदाय करने का अप्राधिकृत कारोबार चलाने के लिए क्या दंड है? पनिशमेंट फॉर अनऑथराइज्ड कैरिंग ऑन ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोक्यूरिंग एंड सप्लाइंग ऑफ रेलवे टिकट्स। ऑप्शंस आर imprisonment up to 2 years और फाइन विच में extend to 5,000 और बोथ। ऑप्शन बी है imprisonment up to 3 years और फाइन विच में extend to 5,000 और बोथ। imprisonment up to 2 years or fine which may extend to 10,000 or both and imprisonment up to 3 years or fine which may extend to 10,000 or both। चलते हैं आगे। 26 नंबर सवाल। रेल द्वारा सफ़र करने वाले यात्रियों की सुरक्षा को उतावलेपन से संकट उत्पन्न करना किस धारा के तहत दंडनीय है? endangering safety of persons traveling by railway by restlessness या by rash act is punishable under which section of Railway Act? Railway Act 152, Railway Act 153, Railway Act 154 या Railway Act 174। चलते हैं आगे। समतल क्रॉसिंग फाटक का खोलना या तोड़ना रेलवे एक्ट की किस धारा में दंडनीय है? ओपनिंग और ब्रेकिंग अ लेवल क्रॉसिंग गेट इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट? ऑप्शंस आर सेक्शन 160, सेक्शन 161, सेक्शन 162, सेक्शन 150। चलते हैं 28 नंबर सवाल पर। रेलवे एक्ट में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के विरुद्ध जांच किस प्रकार की जाएगी, किस धारा में वर्णित है? इंक्वायरी हाउ टू बी मेड अगेंस्ट अरेस्टेड पर्सन इज इन रेलवे एक्ट इज डिस्क्राइब्ड अंडर विच सेक्शन? ऑप्शंस आर सेक्शन 180 का ए, 180 का बी, 180 का सी या 180 का डी। देखते हैं अगला सवाल। 29 नंबर। कतिपय रेल संपत्ति का नुकसान या विनाश के लिए रेलवे एक्ट की कौन सी धारा में दंड है? इस प्रकार की हिंदी में भी आप इंग्लिश जरूर देखिएगा। अंडर विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट इज पनिशेबल फॉर डैमेज टू और डिस्ट्रक्शन ऑफ सर्टेन रेलवे प्रॉपर्टीज? ऑप्शंस आर सेक्शन 150, सेक्शन 151, सेक्शन 152 या सेक्शन 153 है। 30 नंबर सवाल देखते हैं। प्राधिकृत अधिकारी की जांच करने की शक्तियां रेलवे एक्ट के किस धारा में वर्णित है? पावर्स ऑफ ऑफिसर ऑथराइज्ड टू इंक्वायर इज डिस्क्राइब्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट? ऑप्शंस आर 180 ए, 180 बी, 180 सी, 180 का डी है। आगे देखें। 31 आईपीसी की कौन सी धारा घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करने के लिए दंड का प्रावधान करती है? विच सेक्शन ऑफ आईपीसी प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर राइटिंग विथ डेडली वेपन? ऑप्शंस आर सेक्शन 146, सेक्शन 147, सेक्शन 148 या सेक्शन 149 है। चलते हैं 32 नंबर। रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रि गृह भेदन के लिए दंड आईपीसी की कौन सी धारा में है? पनिशमेंट फॉर लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन? सेक्शन 447, 448, 453 या सेक्शन 454 में पनिशमेंट है। चलते हैं आगे। 33 नंबर सवाल। लूट करने का प्रयत्न किस धारा के तहत दंडनीय है? अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन? आईपीसी 390, आईपीसी 392,
IPC 393 या IPC 399 या 399। चलते हैं 34 नंबर सवाल। स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना IPC की किस धारा में वर्णित है? वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रेवियस हर्ट इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन ऑफ IPC? ऑप्शंस आर IPC 320, IPC 322, IPC 323 या IPC 325 है। चलेंगे आगे। 35 नंबर क्वेश्चन। न्यायिक कार्यवाही पर बैठे हुए लोकसेवक का शासय अपमान या उसके कार्य में विघ्न डालना किस धारा में दंडनीय है? इंटेंशनल इंसल्ट और इंटरप्शन टू पब्लिक सर्वेंट सिटिंग इन जुडिशियल प्रोसीडिंग इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन? ऑप्शंस आर IPC 328, IPC 226, IPC 197 या नन ऑफ दीज। चलते हैं 36 नंबर सवाल। घातक आयुध से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना IPC की किस धारा में दंडनीय है? ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली विथ डेडली आर्म वेपन इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ IPC? ऑप्शंस आर सेक्शन 142, सेक्शन 143, सेक्शन 144 या सेक्शन 145 है। चलेंगे आगे। 37 नंबर है। IPC की कौन सी धारा कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है बताती है? विच सेक्शन ऑफ IPC डिस्क्राइब्स एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस? ऑप्शंस आर सेक्शन 97, सेक्शन 98, सेक्शन 99 या सेक्शन 100 है। 38 नंबर क्वेश्चन। आत्महत्या करने का प्रयत्न IPC की किस धारा के तहत दंडनीय है? अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ IPC? ऑप्शंस आर सेक्शन 305, सेक्शन 303, सेक्शन 307 या सेक्शन 309 है। चलते हैं आगे। 39 नंबर क्वेश्चन है। सदोष परिरोध के लिए दंड IPC की किस धारा में वर्णित है? पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन ऑफ IPC? ऑप्शंस आर सेक्शन 339, सेक्शन 342, सेक्शन 346 या सेक्शन 341 है। चलते हैं 40 नंबर सवाल। आपराधिक न्यासभंग IPC के किस धारा में परिभाषित है? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ IPC? ऑप्शंस आर सेक्शन 403, सेक्शन 404, सेक्शन 405 या सेक्शन 406। अगला सवाल। CRPC की किस धारा में परिवाद परिभाषित है? कंप्लेंट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC? ऑप्शंस आर सेक्शन 2 का A, 2 का B, 2 का C या 2 का D है। 42 नंबर क्वेश्चन। CRPC की कौन सी धारा गिरफ्तारी की प्रक्रिया के बारे में बताती है? प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC? ऑप्शंस आर सेक्शन 42, सेक्शन 44, सेक्शन 46 या सेक्शन 47 है। चलते हैं आगे। 43 नंबर क्वेश्चन। CRPC की कौन सी धारा समन की तामील कैसे की जाएगी के बारे में बताती है? समन हाउ सर्व्ड इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन ऑफ CRPC? ऑप्शंस आर सेक्शन 62, सेक्शन 63, सेक्शन 64 या सेक्शन 65 है। चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। बंद स्थान की तलाशी के बारे में CRPC की कौन सी धारा बताती है? प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट इज प्रोसीजर ऑफ सर्च इन क्लोज्ड प्लेस इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन ऑफ CRPC? ऑप्शंस आर सेक्शन 97, सेक्शन 95, सेक्शन 98 या सेक्शन 100 है। चलते हैं आगे। 45 नंबर। भीड़ को तितर बितर करने के लिए किए गए कार्यों के लिए अभियोजन से संरक्षण CRPC की किस धारा में वर्णित है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन फॉर एक्ट्स डन टू डिस्पर्स असेंबली इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन ऑफ CRPC? सेक्शन 129, सेक्शन 132, सेक्शन 133 या सेक्शन 136 है। 46 नंबर क्वेश्चन। संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति
सीआरपीसी की कौन सी धारा बताती है? पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट इन कॉग्निजिबल केस इज डिस्क्राइब्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी? ऑप्शंस आर सेक्शन 154, सेक्शन 155, सेक्शन 156 या सेक्शन 157 है। चलते हैं आगे। संस्वीकृतियों और कथनों का अभिलिखित करना सीआरपीसी की किस धारा में वर्णित है? रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स इज मेंशन्ड इन विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी? ऑप्शंस आर सेक्शन 161, 162, सेक्शन 163 या सेक्शन 164 है। 48 नंबर क्वेश्चन, केस डायरी किस धारा में वर्णित है? केस डायरी इज डिस्क्राइब्ड अंडर विच सेक्शन? ऑप्शंस आर आईपीसी 172, सीआरपीसी 172, आईपीसी 173 या सीआरपीसी 173 है। चलते हैं आगे। 49 क्वेश्चन, 49 नंबर, गिरफ्तारी का वारंट का प्रारूप और उसकी अवधि सीआरपीसी की किस धारा में वर्णित है? फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन इज डिस्क्राइब्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी? ऑप्शंस आर सेक्शन 70, सेक्शन 69, सेक्शन 68 या सेक्शन 67 है। चलते हैं आगे। 50 नंबर सवाल, 50, स्त्री की व्यक्तिगत तलाशी स्त्री द्वारा की जाएगी किस धारा में वर्णित है? पर्सनल सर्च ऑफ अ वुमन इज डन बाय अ वुमन इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन? ऑप्शंस आर सीआरपीसी 50, सीआरपीसी 51 क्लॉज 1, सीआरपीसी 51 क्लॉज 2 या सीआरपीसी 52 है। चलेंगे आगे। 51 है, स्वीकृति की परिभाषा आईईए के किस धारा में है? डेफिनेशन ऑफ एडमिशन इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन ऑफ आईईए? सेक्शन 17, सेक्शन 24, सेक्शन 25 या सेक्शन 26 है। 52 नंबर क्वेश्चन, विशेषज्ञ की राय आईईए इंडियन एविडेंस एक्ट की किस धारा में वर्णित है? एक्सपर्ट ओपिनियन इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन ऑफ आईईए? ऑप्शंस आर सेक्शन 35, सेक्शन 45, सेक्शन 47 या सेक्शन 59 है। चलते हैं आगे। 53 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक साक्ष्य आईईए की किस धारा में वर्णित है? प्राइमरी एविडेंस इज डिस्क्राइब्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ आईईए? ऑप्शंस आर सेक्शन 59, सेक्शन 60, सेक्शन 61 या सेक्शन 62 है। 54 नंबर सवाल, सबूत का भार आईईए के किस धारा में वर्णित है? बर्डन ऑफ प्रूफ इज डिस्क्राइब्ड अंडर विच सेक्शन? ऑप्शंस आर सेक्शन 100, सेक्शन 101, सेक्शन 102 या सेक्शन 105 है। चलेंगे आगे। मुख्य परीक्षा आईईए की किस धारा में है? एग्जामिनेशन इन चीफ इज इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट? ऑप्शंस आर सेक्शन 134, सेक्शन 135, सेक्शन 136 या सेक्शन 137 है। 56 नंबर सवाल, बल के अभिनियोजन पर निर्बंधन आरपीएफ के किस नियम में वर्णित है? रेस्ट्रिक्शन ऑन डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्स इज डिस्क्राइब्ड इन विच रूल? ऑप्शंस आर रूल 40, रूल 41, रूल 42 या रूल 45 है। चलते हैं आगे। बल के नामांकित सदस्यों के पदोन्नति की प्रक्रिया किस आरपीएफ नियम के तहत होती है? प्रोसीजर फॉर प्रमोशन ऑफ enrolled member of the force is described in which rule? रूल 70, रूल 71, रूल 72 या रूल 75 है। 58 नंबर क्वेश्चन, वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन किस नियम में वर्णित है? एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल इज डिस्क्राइब्ड इन विच रूल? ऑप्शन आर रूल 105, रूल 107, रूल 108 या रूल 109 है। चलेंगे आगे। किस नियम में सन ग्लास वर्दी के साथ नहीं पहना जाना चाहिए के बारे में बताया गया है? सन ग्लासेस शैल नॉट बी वॉर्न विथ यूनिफॉर्म इज रेस्ट्रिक्ट इन विच रूल? ऑप्शंस आर 123 क्लॉज 2, 123 क्लॉज 4, 123 क्लॉज 6 या 123 क्लॉज 7 है। 60 नंबर क्वेश्चन, निलंबन के दौरान बल के सदस्य की जिम्मेदारियां किस नियम में वर्णित है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेंबर ऑफ द फोर्स ड्यूरिंग सस्पेंशन इज डिस्क्राइब्ड अंडर विच रूल? ऑप्शंस आर रूल 134, रूल 136, रूल 142 या रूल 143 है। चलेंगे आगे। 61 नंबर क्वेश्चन,
रैंक या ग्रेड में कमी किस तरह की सजा है? विच टाइप ऑफ पनिशमेंट इज रिडक्शन इन रैंक और ग्रेड? ऑप्शंस आर मेजर पनिशमेंट, माइनर पनिशमेंट, पिटी पनिशमेंट या अदर माइनर पनिशमेंट। 62 नंबर क्वेश्चन है, छोटे दंड अधिरोपित करने की प्रक्रिया किस नियम में वर्णित है? प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग माइनर पनिशमेंट इज डिस्क्राइब्ड इन विच रूल? ऑप्शंस आर रूल 153, रूल 158, रूल 160 या रूल 161 है। चलेंगे आगे। 63 नंबर, अपराध का पंजीकरण किस नियम में वर्णित है? रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम इज मेंशन्ड इन विच रूल? ऑप्शंस आर रूल 222, रूल 223, रूल 224 या रूल 225 है। 64 नंबर क्वेश्चन, किस नियम में मामलों को अन्य मंडल में स्थानांतरित किया जाना वर्णित है? केसेस टू बी ट्रांसफर टू अदर डिवीजन इज अंडर विच रूल? मेंशन्ड इन विच रूल, ये भी हो सकता है। ऑप्शंस आर रूल 226 क्लॉज 1, रूल 226 क्लॉज 2, रूल 226 क्लॉज 3 या रूल 226 क्लॉज 4 है। चलेंगे आगे। डकैती की घटना किस प्रकार की रिपोर्ट में आता है? इंसिडेंट ऑफ डकैती इज विच टाइप ऑफ रिपोर्ट? क्या ये स्पेशल रिपोर्ट है, स्पेशल ऑकरेंस रिपोर्ट है, या बोथ ए एंड बी है, या नन ऑफ दीज है? 66 नंबर क्वेश्चन, पेंड्रॉल क्लिप किस विभाग द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? विच डिपार्टमेंट यूजेज द पेंड्रॉल क्लिप? मैकेनिकल, इंजीनियरिंग, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रिकल होगा। चलेंगे आगे। गेट पास कितनी प्रतियों में जारी किया जाता है? इन हाउ मेनी कॉपीज इज द गेट पास इशूड? ऑप्शंस आर 3, 4, 5 या 6। 68 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर मालखाना रजिस्टर कहलाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर इज कॉल्ड द मालखाना रजिस्टर? ऑप्शंस आर C3, C4, C5 या C6 है। अपराधियों का गोपनीय रजिस्टर कहलाता है। कॉन्फिडेंशियल रजिस्टर ऑफ क्रिमिनल्स इज कॉल्ड? ऑप्शंस आर C2, C4, C6 या C8 है। चलते हैं 70 नंबर सवाल, आरपीएफ सहायता बूथ किस अस्थायी संख्या में वर्णित है? विच स्टैंडिंग ऑर्डर होगा यहाँ। विच स्टैंडिंग ऑर्डर इज डिस्क्राइब्ड आरपीएफ असिस्टेंस बूथ? ऑप्शंस आर स्टैंडिंग ऑर्डर 34, स्टैंडिंग ऑर्डर 36, स्टैंडिंग ऑर्डर 38 या स्टैंडिंग ऑर्डर 40 है। चलेंगे आगे। रेलवे रसीद में इनवॉइस की प्रति कार्बन कॉपी होती है। विच कॉपी ऑफ आरआर इज कॉल्ड इनवॉइस? ऑप्शंस आर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ। चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में रेल राज्य मंत्री कौन है? हु इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज? सुरेश प्रभु, सुरेश अंगाड़ी, सुरेश प्रभु या मनोज सिन्हा? यहाँ एक पीयूष गोयल ऑप्शन में ले लीजिएगा। ऑप्शन ए पीयूष गोयल कर लीजिए, ऑप्शन बी सुरेश अंगाड़ी, ऑप्शन सी सुरेश प्रभु या और ऑप्शन डी मनोज सिन्हा। चलते हैं अगला सवाल, रेल सुरक्षा बल की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? रेजिंग डे ऑफ आरपीएफ इज सेलिब्रेटेड ऑन 14 सितंबर, 30 अक्टूबर या 1 दिसंबर, 1 दिसंबर या 20 सितंबर है। 74 नंबर सवाल, आरटीआई एक्ट की कौन सी धारा में दंड के बारे में बताया गया है? पनिशमेंट इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट? ऑप्शंस आर सेक्शन 14, सेक्शन 16, सेक्शन 18 या सेक्शन 20 है। 75 नंबर सवाल, द्रोह आदि उत्पन्न करने के लिए शास्ति पुलिस द्रोह अधिनियम के किस धारा में वर्णित है? पेनाल्टी फॉर कॉजिंग डिसअफेक्शन एक्ट ETC इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन ऑफ द पुलिस इंसाइटमेंट टू डिसअफेक्शन एक्ट 1922? आगे चल सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 या सेक्शन 5 होगा। क्या होगा इसका सही उत्तर, टिक कर लें। चलते हैं 76 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अपमान द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू ऑनर नेशनल ऑनर एक्ट की धारा
किस धारा के तहत दंडनीय है? इंसल्ट टू इंडियन नेशनल फ्लैग इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट? ऑप्शंस आर सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 या सेक्शन 3A है। चलते हैं आगे। टीपी एक्ट की किस धारा में धूम्रपान परिभाषित है? स्मोकिंग इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ टीपी एक्ट? ऑप्शंस आर 2C, 2K, 2M या 2N है। 78 कतिपय स्थानों पर धूम्रपान के लिए दंड टीपी एक्ट की किस धारा में है? पनिशमेंट फॉर स्मोकिंग इन सर्टेन प्लेस इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन ऑफ टीपी एक्ट? ऑप्शंस आर सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 21 या सेक्शन 22 है। लास्ट स्लाइड। तंबाकू एक्ट के किस धारा में सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन के लिए दंड के बारे में बताया गया है? पनिशमेंट फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑफ सिगरेट एंड टोबैको प्रोडक्ट्स इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन ऑफ टोबैको एक्ट? सेक्शन 21, सेक्शन 23, सेक्शन 21, सेक्शन 22, सेक्शन 23 या सेक्शन 24 है। लास्ट सवाल। टीपी एक्ट के किस धारा में 4 और 6 के अधीन अपराधों के निवारण, निरोध और विचारण के स्थान के बारे में बताया गया है? विच सेक्शन ऑफ टीपी एक्ट डिस्क्राइब्स प्रिवेंशन, डिटेंशन एंड प्लेस ऑफ ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 4 एंड 6? ऑप्शंस आर सेक्शन 20, सेक्शन 22, सेक्शन 24 या सेक्शन 25 है। तो इस तरीके से हम लोगों ने फुल टेस्ट सीरीज़ के पूरे 80 सवालों को देखा है। अब आपके सामने आंसर किया जाएगा, आप उससे मिलाएं और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो ये आपके सामने उत्तर कुंजी है, आप एक एक करके इस उत्तर कुंजी से अपने उत्तर को मिलाएं कि आपका कितना सही हुआ है और कितना गलत है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, साथ ही साथ जितने भी लोगों का एग्ज़ाम है या जो भी ज़रूरतमंद हैं उनके पास इस वीडियो को ज़रूर करिएगा। मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि एक व्यक्ति 3 आदमी को ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए और इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए और अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक दिल से धन्यवाद।